नवादा में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बड़े पैमाने पर बनाई जा रही अवैध शराब का भंडाफोड़ किया है और शराब निर्माण के अड्डों को ध्वस्त किया है। अकबरपुर पुलिस जिला स्वास्थ्य बल के जवानों के साथ संयुक्त अभियान चलाकर शराब माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने मौके से 7 कारोबारियों को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल पेल्लमो जंगल के घने इलाके में पुलिस ने कुल 42 अड्डों को ध्वस्त किया है, जिसमें करीब 8000 लीटर महुआ शराब को नष्ट किया गया। इस दौरान पुलिस ने 3 अवैध भट्टी को भी ध्वस्त किया, साथ ही 7 शराब बनाने वाले उपकरण को भी बरामद किया है। जिला एसपी के निर्देश पर पुलिस ने जंगल में लगभग आध घंटा अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है कि होली से पहले बड़े पैमाने पर शराब बनाई जा रही है, जिस पर पुलिस और मद्य निषेध विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। फिलहाल सभी गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। कैमूर में एक बार फिर पुलिस अपनी हरकतों की वजह से सुर्खियों में। भभुआ टाउन थाना परिसर में यातायात कार्यालय के पास ट्रैफिक प्रभारी से एक महिला होमगार्ड उलझ गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महिला सिपाही का आरोप है कि 2 दिन पहले उसने छुट्टी के लिए यातायात कार्यालय के प्रभारी विजय आनंद पाठक को आवेदन दिया था, लेकिन 2 दिन बाद ही यातायात प्रभारी उसे ड्यूटी पर बुला लिया, जिसको लेकर दोनों के बीच जमकर नोक-झोंक हुई। इस दौरान महिला होमगार्ड ने अधिकारी पर ऊंची आवाज में बात करने और थप्पड़ मारने का आरोप भी लगा रही थी। मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद मामले का खुलासा किया जाएगा कि आखिर मामला क्या है। हालांकि बड़े अधिकारियों ने अभी इस मामले पर कुछ भी बोलने से साफ इनकार कर दिया है और जांच की बात कही है। आपने जब छुट्टी नहीं देना था आवेदन क्यों ले लिए? इसी में उठ के इसे थप्पड़ मारने लगा। नवादा में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों का आतंक सामने आया है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। रूपो थाना क्षेत्र के बेनीपुर जंगल से युवक का शव बरामद हुआ है। युवक की पहचान मनसागर पोटरी निवासी सन्नी कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आपसी वर्चस्व को लेकर युवक की हत्या की गई है। हत्या के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। घटना के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है। घटनास्थल के पास पुलिस ने अंग्रेजी और देसी शराब को भी बरामद किया है। पुलिस ने मौके से 2 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जिससे गहन पूछताछ जारी है। वहीं पुलिस का ये भी कहना है कि चंदन यादव गिरोह और रविंदर यादव गिरोह के बीच हुए वर्चस्व की लड़ाई में यह घटना हुई है, मगर इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। रामगढ़ में सीसीएल कुजू एरिया के सीसीएल तोपा खुली खदान के कोयले के फेज में आग लग गई है। सीसीएल प्रबंधन आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटा है। इसके लिए वहां ओबी डंप किया जा रहा है। वहीं पानी का भी छिड़काव हो रहा है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। दरअसल 21 फरवरी को खुली खदान के उत्तरी हिस्से में आग लग गई थी और 2 दिन पहले दूसरे हिस्से में भी आग लग गई। भूमिगत खदान में लगी आग धीरे धीरे विकराल हो रही है। वहीं जहरीली गैस और धुएं से लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हो रही है। खदान से 300 मीटर की दूरी पर बसे दूध मटिया टोला और तोपा गांव है। लोगों को आशंका है कि अगर जल्द इस पर काबू नहीं पाया गया तो दूध मटिया टोला भी इसकी जद में आ सकता है। इधर जेडीयू के राज्यसभा सांसद खीरू महतो ने भी आग पर तुरंत काबू पाने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के एक और दरोगा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें दरोगा डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दरोगा का डांस करते हुए वीडियो लोग जमकर सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो में दरोगा के साथ एक महिला भी नजर आ रही है। लोग दरोगा और इस महिला के डांस के वीडियो पे तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि दरोगा जी मंच पर महिला के साथ जमकर ठुमके लगाने में मग्न हैं। ट्विटर पर इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा, दरोगा जी कहां पुलिस की नौकरी में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, कुछ जुगाड़ बिठाइए मुंबई में। बता दें कि इन वायरल वीडियो पर यूपी सरकार ने सख्त एक्शन लेने की ओर कदम बढ़ाया है।
सरकार की ओर से एक सोशल मीडिया की गाइडलाइन जारी की गई है, जिसको पुलिस कर्मियों को पालन करने के लिए कहा गया है। पूर्णिया में महिला कुश्ती के साथ होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर महिला पहलवानों ने अखाड़ा में उतरकर दंगल का जौहर दिखाया, एक से बढ़कर एक पैंतरे दिखाए और खूब जोर आजमाइश की। महिलाओं और पुरुषों ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी, साथ ही होली गीत पर जमकर डांस भी किया। वहीं जिला कुश्ती संघ के सचिव अमरकांत झा ने कहा कि जब से गीता, बबीता और विनश फोगाट ने दंगल में देश के लिए मेडल जीता है, तब से महिलाओं में कुश्ती का क्रेज बढ़ गया है। हालांकि बिहार में यह कम देखने को मिलता है, लेकिन अब बिहार में भी महिला कुश्ती को बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि महिलाएं अब हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कुश्ती में भी महिलाएं अपना जौहर दिखाकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। बस जरूरत है सही मार्गदर्शन की। गिरिडीह में सरिया का चिरौआ शरीफ मजार सभी धर्मों के लिए आपसी भाईचारे की मिसाल है। गौश अली शाह बाबा की इस मजार पर सभी धर्म के लोग अपनी आस्था के साथ यहाँ पर आकर मन्नत मांगते हैं। सूफी संत का 43वां उर्स मनाया जा रहा है, जो 3 दिनों तक चलता है। इस दौरान कव्वाली का भी आयोजन किया जाता है। इसमें झारखंड के साथ ही देश के अलग अलग राज्यों से भी लोग पहुँचते हैं। मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति पर प्रेत बाधा होती है तो वो यहाँ आते ही अजीब हरकतें करने लगता है। किसी व्यक्ति पर भूत पिशाच हो, या तो यहाँ पहुँचते ही चिल्लाने लगता है, माथा पटकने लगता है और इधर उधर दौड़ भाग करने लगता है। यहाँ ऐसे लोगों के इलाज का दावा भी किया जाता है। आपको बता दें कि लोगों की सुविधा के लिए सरकार की ओर से 3 दिनों के लिए स्पेशल ट्रेन भी चलाई जाती है। गुमला में कॉलेज के छात्रों पर होली की मस्ती चढ़ती दिख रही है। कार्तिक उरांव कॉलेज में रंगोत्सव की धूम दिखाई दी। होली की छुट्टी मिलन के साथ ही सभी छात्र छात्राओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। इस दौरान युवा होली की मस्ती में डूबे दिखे। पूरी तरह से होलियाना अंदाज में छात्र छात्राओं ने माहौल को उमंग और उत्साह के रस से भर दिया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने अपने गुरुजनों का आशीर्वाद भी लिया। वहीं छात्र छात्राओं की ओर से स्थानीय पकवानों का स्टॉल भी लगाया गया था, जिसका सबने भरपूर लुत्फ उठाया। वहीं के जलसार चिल्ड्रन पार्क में होली मिलन समारोह आयोजन किया गया। देवघर की युवा आइकॉन रोशनी केशरी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। साथ ही इस दौरान होली की गीतों पर जमकर डांस और धमाल किया गया। बैंड बाजा और उसके पीछे सैकड़ों लोगों की भीड़। यह नजारा देखकर पहले तो आप चौंक जाएंगे कि आखिर माजरा क्या है। दरअसल एक शव यात्रा है जिसके पीछे लोग चल रहे हैं। यह कोई साधारण शव यात्रा नहीं है, बल्कि एक गौ माता की शव यात्रा है, जिसने ताउम्र एक परिवार को अपनी संवेदनाओं और प्यार से सींचा है। यही वजह है कि जब उस प्राणी का अंतिम समय आ गया तो इस परिवार ने भी इस मूक प्राणी को इस तरह विदा दी, जिसे देखकर हर देखने वालों की आंखें नम हो गई। मामला मध्य प्रदेश के रतलाम की रावटी कस्बे का है। श्रेनिक चत्तर के परिवार में पल रही गौ माता ने प्राण त्याग दिए। गाय को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए इस परिवार ने 1.5 साल तक इलाज भी करवाया था। बीमारी के चलते गौ माता की मौत हो गई, जिसके बाद इस परिवार ने गौ माता को अपने परिवार का सदस्य मानकर पूरे विधि विधान और पूरे रस्मों रिवाज के साथ उसे अपने घर से विदा किया और पूरे रस्मों रिवाज के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अब यह परिवार गौ माता की 13वीं करने की तैयारी में जुटा है। पूर्णिया से 35 किलोमीटर दूर बनमनखी प्रखंड में स्थित है भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिंह का मंदिर। यहाँ हर साल होली के मौके पर राजकीय समारोह के साथ होलिका दहन किया जाता है, जिसमें होलिका की विशाल प्रतिमा बनाई जाती है और आतिशबाजी के साथ उसका दहन किया जाता है। इसमें लाखों लोग शामिल होते हैं। मान्यता है कि हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की गोद में प्रहलाद को बिठाकर उसे आग में जलाने का प्रयास किया, लेकिन इस आग में भक्त प्रहलाद तो बच गए,
और होलिका जलकर राख हो गई। तभी से यहाँ होलिका दहन त्योहार मनाया जाता है। इस बार भी 7 मार्च को यहाँ राजकीय समारोह के साथ होलिका दहन त्योहार मनाया जाएगा, जिसमें भव्य आतिशबाजी का नजारा होगा। इस आतिशबाजी को देखने के लिए यहाँ दूर दूर से लाखों लोग आते हैं। इस स्थल को पर्यटन स्थल का भी दर्जा दिया गया है, लेकिन आज तक इसका उचित विकास नहीं हो पाया है, जिस कारण लोगों में थोड़ी मायूसी भी है। आज तक आपने महुआ से शराब बनाते देखा और सुना होगा, लेकिन गुमला की महिलाएं अब महुआ से स्वादिष्ट लड्डू और अचार बनाकर आत्मनिर्भर हो रही हैं। अति नक्सल प्रभावित बिष्णुपुर प्रखंड में रहने वाली अनीता देवी ने अपनी सोच से समाज में बदलाव लाने की अच्छी कोशिश की है। अनीता देवी सर्वेश्वरी महिला मंडल से जुड़कर महुआ का उपयोग लड्डू बनाने और अचार बनाने में कर रही हैं। अनीता देवी ने बताया कि उनके गांव मोहल्ला टोला में महुआ भरपूर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन यहाँ के लोग उससे शराब बनाकर उसका सेवन करते थे। पियक्कड़ हमेशा शराब पीकर लोगों से लड़ते झगड़ते रहते थे। महुआ के कारण समाज बर्बाद हो रहा था, जिसके बाद उन्होंने महुआ का सदुपयोग करने की सोची और महुआ से अचार और कई तरह के खाद्य सामग्री बनाने लगी, ताकि समाज में बदलाव ला सके। दुमका में सांसद खेल महोत्सव का शानदार आगाज हुआ है। दुमका के इंडोर स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया। इस मौके पर बीजेपी सांसद सुनील सोरेन भी मौजूद रहे। 3 दिनों तक चलने वाले सांसद खेल महोत्सव के दौरान बैडमिंटन, कैरम, शतरंज, ताइक्वांडो, बास्केटबॉल, कराटे, टेबल टेनिस, पावर लिफ्टिंग और एथलेटिक्स का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि संसद खेल महोत्सव के जरिए प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को बेहतर अवसर प्रदान करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है, ताकि गांव-गांव में छुपे खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारा जा सके। उन्होंने कहा कि झारखंड में रत्न मार्ग के साथ साथ एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हैं। यहाँ की मिट्टी में काफी ताकत और क्षमता है। बच्चों के अंदर काफी प्रतिभा है। उनकी प्रतिभा को निखारने का प्रयास किया जा रहा है। रंगों का त्योहार होली जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे अपने घरों को जाने वाले लोगों की भीड़ रेलवे स्टेशन पर बढ़ती जा रही है। कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर देखने को मिला। यहां से रोजाना 2 से 3 होली स्पेशल ट्रेन बिहार यूपी के लिए चलाई जा रही हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए 5 रिजर्वेशन काउंटर और 5 जनरल काउंटर बनाए गए हैं, ताकि यात्री आसानी से टिकट खरीद सके। लेकिन दिल्ली से होली मनाने अपने घर आने वाले लोगों की भीड़ के लिए ये सब नाकाफी साबित हो रहा है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन से भागलपुर की तरफ जाने वाली ट्रेन के अंदर की भीड़ को देखकर समझा जा सकता है कि लोग किस हालत में अपने घर जा रहे हैं। कमोबेश बिहार और यूपी की ओर जाने वाली हर ट्रेन की तस्वीर कुछ ऐसी ही है। होली के त्योहार पर घर जाने वाले यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। टिकट लेने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। रिजर्वेशन तो मिल ही नहीं रहा है। लोगों ने मांग की है कि रेल मंत्रालय की ओर से और भी ज्यादा ट्रेन चलाई जाए, ताकि दिल्ली में रहने वाले लोग त्योहारों के मौके पर आसानी से अपने घर जा सके। झारखंड में सरकार बेहतर शिक्षा व्यवस्था के दावे करती है, लेकिन राजधानी रांची में ही एक ऐसा स्कूल है जो तमाम व्यवस्थाओं को मुंह चिढ़ा रहा है। इटकी प्रखंड के करमटोली के प्राथमिक विद्यालय में ना तो पीने की पानी की व्यवस्था है और ना ही शौचालय की। स्कूल के बच्चे घर से पानी लेकर आते हैं और अगर नहीं ला सके तो पूरे दिन प्यासे रहना पड़ता है या फिर घर से जाकर पानी लाना पड़ता है। स्कूल में शौचालय तो बने थे, लेकिन व्यवस्थाओं की तरह यहाँ बने शौचालय की हालत भी पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। ऐसे में बच्चे खुले में शौच के लिए जाते हैं। इस प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं। गर्मी में तपिश हो या कड़कड़ाती ठंड हो, बच्चों को जमीन पर बैठकर पढ़ाई करना पड़ता है। स्कूल के शिक्षक कहते हैं कि पिछले 6 महीने से स्कूल के पानी की टंकी खराब पड़ी है। कई बार इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक किसी ने सुध नहीं ली। ऐसे में समझा जा सकता है कि जब राजधानी के सरकारी स्कूलों के ये हालात हैं, तो दूर दराज के स्कूलों की स्थिति को समझा जा सकता है। बिहार वासियों को सुरक्षा के क्षेत्र में होली से पहले एक बड़ा तोहफा मिला है।
नालंदा जिले की बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी शामिल हुए। इस दौरान 2019 बैच में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 1978 महिला और पुरुष सब इंस्पेक्टर को शपथ दिलाई गई। बता दें कि पुलिस अकादमी राजगीर में 731 महिला सब इंस्पेक्टर और 1247 पुरुष सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग लेने के बाद पासिंग आउट में हिस्सा लिए। इस दौरान सब इंस्पेक्टर ने इंडोर प्रशिक्षण के माध्यम से फॉरेंसिक जांच, कंप्यूटर कोर्स, मैनेजमेंट, थाने की सरिष्ठता के अलावा केंद्रीय विद्यालय बोधगया से मैनेजमेंट कोर्स का भी प्रशिक्षण लिया है, जबकि आउटडोर प्रशिक्षण के तहत सब इंस्पेक्टर को परेड, ड्रिल, फायरिंग, सशस्त्र प्रयोग करने की जानकारी के साथ ही घुड़सवारी, मोटर ड्राइविंग और बिना हथियार के खुद को सुरक्षित रखने के लिए कराटे, जीपीएस ट्रेनिंग का भी प्रशिक्षण दिया गया है। कटिहार में खाटू श्याम के जन्मदिवस के अवसर पर भव्य निशान यात्रा निकाली गई। इस मौके पर लोगों ने भव्य शोभा यात्रा निकालकर अरगरा चौक स्थित श्याम खाटू मंदिर में 401 निशान अर्पण किया गया। दरअसल हर साल लोग बड़ी संख्या में होली उत्सव के दौरान खाटू बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने जाते हैं और इस मौके पर ऐसा लगता है कि पूरे कटिहार के लोग निशान श्याम मंदिर में एकत्रित हो जाते हैं और भक्ति से लेकर खाटू दरबार का सफर करते हैं। यात्रा में सबसे आगे घुड़सवार थे और फिर पीछे बैंड बाजा। इस दौरान ये यात्रा शहर के कई इलाकों से गुजरी और जहां भी ये निशान यात्रा गुजरती, लोग अपने घरों से निकलकर रंग गुलाल उड़ाते। पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता था। यात्रा के दौरान राधा कृष्ण की झांकी ने भी लोगों को खूब आकर्षित किया। ढोल नगाड़ों की आवाज, हजारों की संख्या में लोग और फिर हवा में उड़ते रंग गुलाल, वाकई इस यात्रा की भव्यता देखते ही बन रही थी। इस दौरान एक तरफ होली के गीतों पर हर कोई झूमता नजर आया तो दूसरी तरफ भक्ति गीत में लोग लीन नजर आए। बनारस में होली का अद्भुत संगम देखने को मिला। एक तरफ जहां भोलेनाथ माता गौरा के साथ रंग भरी से गुलाल की बारिश हुई, तो वहीं बनारस में शमशान की होली मनाई गई, जहां चिताओं के साथ अबीर और भस्म की होली खेली गई। होली की इन तस्वीरों को देख हर कोई कह उठा कि ये होली अद्भुत है। बनारस में शमशान में होने वाली मसान होली पूरी दुनिया में सबसे निराली है। ऐसा इसलिए क्योंकि महादेव के शहर में भोले के भक्त सिर्फ रंग और गुलाल से नहीं बल्कि चिता की राख से भी होली खेलते हैं। काशी के शमशान में गमों के बीच होली की मस्ती देखने को मिलती है। रंग भरी एकादशी को ऐसा अद्भुत नजारा हरिश्चंद्र घाट पर देखने को मिला। इस मसान होली में देश के अलग अलग जगहों से औगढ़ और अघोरी आए और शमशान में जलती चिताओं के बीच होली खेली। इस दौरान किन्नर, देसी और विदेशी पर्यटक भी इस अद्भुत होली के साक्षी बने। रंग भरी एकादशी के दिन हुए इस होली में 8 क्विंटल से ज्यादा भस्म उड़ी और लोग भोले के रंग में रंग गए। लखीसराय में होली का रंग चढ़ने लगा है और रंगों का त्योहार होली अब नजदीक आ रहा है, तो शहर की सड़कों पर किन्नरों की टोली निकली है। किन्नरों ने बाजार में घूम घूमकर दुकानों में होली के गीत गाए, ठुमके लगाए और इस दौरान किन्नरों के डांस को देखने के लिए लोग भी जुटाए। जहां जहां ये किन्नर जाते, माहौल बन जाता। ढोल की थाप पर खूब होली के गीत गाए गए और गीतों के साथ नाच का दौर भी चलता रहा। इस दौरान किन्नरों ने सभी दुकानदारों की होली की बधाई देते हुए भगवान से सभी की कुशलता की कामना की। दुकानदार भी दुआ और आशीर्वाद से खुश होकर किन्नरों को होली मनाने के लिए रुपए देते दिखे। दरअसल ये किन्नर इसी पैसे से अपना गुजारा करते हैं और मौका होली का है तो लोगों के साथ उनकी खुशियों में शामिल होकर बधाई लेने निकल पड़े। बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के दियारा इलाके में इन दिनों लोग काफी खौफजदा हैं और डर के साए में घर में दुबक कर रहने को मजबूर हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से चमथा दियारा के बहियार में एक तेंदुए को देखा जा रहा है। इस संबंध में लोगों ने स्थानीय प्रशासन को सूचना भी दी है, लेकिन अब तक तेंदुए को पकड़ने की दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। जबकि तेंदुए का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को तेंदुए ने एक बकरी को अपना शिकार बनाया और उस पर हमला कर खींचकर बहियार की ओर ले गया। बता दें कि दियारा इलाके में काफी बड़ी आबादी रहती है। ऐसे में इलाके में तेंदुए के होने की खबर ने लोगों को परेशान कर दिया है। हालात ये हैं कि अब स्कूली बच्चे स्कूल जाने से कतरा रहे हैं।
तो वहीं खिलाड़ी और सेना भर्ती की तैयारी करने वाले युवा भी खेल के मैदान की ओर जाने से घबरा रहे हैं। नवादा में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर देखने को मिली, जहां पकरी बरावा पीएससी में बंध्याकरण के 2.5 घंटे बाद दर्द से कराहती हुई महिला ने आखिरकार दम तोड़ दिया। परिजनों ने अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि छतरवार के मनोज मांझी की 24 साल की पत्नी सोनी देवी को महिला बंध्याकरण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था। दोपहर बाद चिकित्सकों ने महिला का बंध्याकरण का ऑपरेशन किया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद उसकी देखभाल अच्छे से नहीं की गई, जिसके कारण धीरे धीरे महिला की तबीयत बिगड़ने लगी। ड्यूटी पर तैनात एएनएम को इस बात की जानकारी जब दी गई, उसके बावजूद किसी ने ध्यान नहीं दिया और आखिरकार महिला ने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल काटा, जिसके बाद डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी वहां से भाग निकले। बाद में सिविल सर्जन ने परिजनों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया, लेकिन इस घटना ने बिहार में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था को एक बार फिर से उजागर किया है। आजकल रील्स बनाने का एक ट्रेंड चला है, लेकिन रील्स बनाने के चक्कर में कई लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। पूर्णिया में एक युवक का खतरनाक स्टंटबाजी करते हुए की वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक चलती बाइक पर खड़ा होकर स्टंट दिखा रहा है और बाइक फुल स्पीड में है। बीच बीच में वो अपने हाथ को उठाता है, हाथ हिलाकर वो जता रहा है कि मौत को दावत देते इस स्टंट को करने में उसे जरा भी डर नहीं लग रहा है। युवक जब स्टंट दिखा रहा होता है तब ऐसा भी नहीं कि सड़क खाली है, सड़क पर छोटी बड़ी गाड़ियां दौड़ रही हैं। अब आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक है। अगर फुल स्पीड में चलती बाइक पर खड़े इस युवक का जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो क्या हो सकता है। ये वायरल वीडियो पूर्णिया के नेवालाल चौक के पास NH 31 का है और ये काफी व्यस्ततम सड़क है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि इस तरह अपनी और दूसरों की जान से खिलवाड़ ना करें। आजकल रील्स बनाने का एक ट्रेंड चला है, लेकिन रील्स बनाने के चक्कर में कई लोग अपनी जान तक गंवा देते हैं। पूर्णिया में एक युवक का खतरनाक स्टंटबाजी करते हुए की वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक चलती बाइक पर खड़ा होकर स्टंट दिखा रहा है और बाइक फुल स्पीड में है। बीच बीच में वो अपने हाथ को उठाता है, हाथ हिलाकर वो जता रहा है कि मौत को दावत देते इस स्टंट को करने में उसे जरा भी डर नहीं लग रहा है। युवक जब स्टंट दिखा रहा होता है तब ऐसा भी नहीं कि सड़क खाली है, सड़क पर छोटी बड़ी गाड़ियां दौड़ रही हैं। अब आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक है। अगर फुल स्पीड में चलती बाइक पर खड़े इस युवक का जरा सा भी बैलेंस बिगड़ा तो क्या हो सकता है। ये वायरल वीडियो पूर्णिया के नेवालाल चौक के पास NH 31 का है और ये काफी व्यस्ततम सड़क है, लेकिन इसे रोकने वाला कोई नहीं है। न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि इस तरह अपनी